हेलो एवरीवन, आई होप तो अच्छा और मजे में होंगे। तो आज हम आए हुए ज्ञान भवन, इसमें आज सेमिनार चलने वाला, बड़े बड़े मोटिवेटर और बड़े बड़े एक्टर आने वाले हैं और जो हम लोग को मोटिवेट करेंगे और अपने लाइफ का स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और हम लोग को मोटिवेट करेंगे। चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कौन कौन आने वाले हैं और फिर आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि बड़े बड़े चीफ गेस्ट आने वाले, चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले जैसे कि श्री संजय जायसवाल आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में रहने वाले हैं। और शहनवाज हुसैन आने वाले मेंबर ऑफ इंडस्ट्री के हैं। और श्री जीवेश कुमार आने वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार के हैं। और मिस नीतू चंद्रा श्रीवास्तव आने वाले जो बॉलीवुड एक्टर और नेशनल अवार्ड प्रोड्यूसर, इंटरनेशनल टेक प्लेयर हैं। और मिस्टर क्रांति प्रकाश झा एक्टर बॉलीवुड आने जो MS धोनी फिल्म में भाई का किरदार निभाए थे। और राज शशि रेडियो मिर्ची के आने वाले हैं। और मिस्टर नितिन गुप्ता फाउंडर ऑफ एटेरो। और मिस्टर राहुल टंडन हेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ BPCL। और मिस्टर राजीव सिंह जो भाई प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस हेड पब्लिक सर्विस एंड यूटिलिटी सैप इंडिया PVT से हैं। और मेन मनीष मिश्रा है जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पॉजिटिव से है। प्रियांशु भैया है, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं बाहर के व्यू इस तरह है और आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम अंदर जाने वाला हूँ। पता नहीं क्या अंदर कैसे क्या फैसिलिटी है मुझे नहीं पता और आपको अंदर जाकर फिर बताते हैं क्या क्या है। मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में हूँ, फर्स्ट टाइम मोटिवेशनल सेमिनार स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो तो हमारे साथ एक भैया जो आए हुए हैं, तो भैया के लिए हाई करते हैं भैया। तो चलिए आपको कॉन्क्लेव में आए हुए हैं आज, देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए अंदर को भी दिखाते हैं। काफी ठंड है। तो आप लोग देख सकते हैं और अंदर का किस तरह व्यू है। जा रहे ओके, ठीक है। तो चलिए ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं। आई होप सो गाइस आप लोग इस वीडियो को काफी एंजॉय कर रहे होंगे और आगे और एंजॉय करिएगा और भी और मजा आएगा। इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आपको और अच्छे चीज़ आगे दिखाते हैं। तो इस साइड जाना है, इस साइड। तो ये आप लोग देख सकते कितना ब्यूटीफुल अंदर का नज़ारा है, काफी चिल है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज ज्ञान भवन, इनसाइड द व्यू ऑफ ज्ञान भवन। एंट्री करते हैं, एंट्री करके फिर आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। वी आर सो एक्साइटेड। कर चुके हैं। आज अपने तरीके से आप सभी यूथ को बताने वाले हैं, जिंदगी के कश्मकश में जब आप बहुत जगह फंसते हैं, आप जगह को ढूंढते हैं, उस जगह को ढूंढते हैं। शायद हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता था, लेकिन कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते कभी कभी हम अकेले निकल जाने लगते थे। और थैंक्स गॉड बहुत खराब व्यवस्था है यहाँ की, सीट वीट नहीं है, एकदम बर्बाद व्यवस्था है। And here we have Hollywood and Bollywood actress. Yes, Neetu Chandra Srivastava. And here we go with Bollywood actor Kranti Kumar Jha. क्रांति प्रकाश झा। प्रकाश होने के बाद मैं कहने वाला था। ओके, सो वी हैव क्रांति प्रकाश झा अगली बार से हमारे बीच। अगले जो गेस्ट यहाँ पर धीरे धीरे इस मंच पर आने वाले हैं, नींव डालने वाले, एक सोच के साथ आने वाले हमारे मनीष सिन्हा जी। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए क्योंकि आपको लगा। नाउ वी हैव आवर चीफ गेस्ट श्री संजय जायसवाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें, वेलकम करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा स्टेट प्रेसिडेंट, BJP बिहार। यूथ कॉन्क्लेव होगा, वो बिहार की धरती पर हम सभी करेंगे और यूथ के लिए करेंगे। उनके बारे में सिर्फ कॉन्क्लेव करना नहीं, बल्कि उनके लिए धीरज जी, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड।
बहुत ही जोरदार स्वागत किया आप सभी ने, बहुत खुशी हुई। क्रांति प्रकाश झा जी, जिनकी कई सारी फिल्में आपने देखी होगी, और आज ये बड़ा जोश, बड़ा जोश। ऐसा लग रहा है सर कि अभी हम थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, सीटियों की भी आवाज आ रही है। बहुत ही बढ़िया। This is the story of transformation, of connections and innovations of New India. India Positive and Shama Foundation, which thinks only from the heart. मैं इस समय तालियां थोड़ा जोरदार बजा सकते हैं, आपके तालियों से डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। बिहार में जो भाषा है उसकी जो खूबसूरती है, जो वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स को डालने को जब सुनते हैं सभी बाहर से फॉरेन कंट्री से आता है कि तरवा लहर कपार चढ़ना। अब उनके बच्चे इंग्लिश में बोलते थे, मॉम व्हाट इज तरवा लहर कपार चढ़ना। तो वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई तरवा लहर कपार चढ़ना का मतलब क्या होता है। तो वो कम से कम जानते हैं कि अच्छा बिहार में एक है तरवा लहर कपार। तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग ना आज के टेक्नोलॉजी युग में जाते जाते सारे वर्ड्स को भूल गए। आजकल लोग यस को लिखते हैं या सीधे लिख दिया यो मैन। अब यो हनी सिंह खुश हो जाते हैं और उनके तो भाई आपके टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने शब्दों से कभी ना कभी उस पर कहते हैं कि घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, तो उस पर फेरा ना गया था। तो फेरते रहिए, रोटी को जब तक पलटते नहीं रहिएगा, उन शब्दों को ला करके अपने आम जीवन में आप कई ऐसे शब्द हैं जो आपको, जैसे सर हमारे गांव में शब्द है एथी, जो लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आप गांव में जाएंगे ना, लोग पूछते हैं माचिसवा कहाँ है, तो एथी पर रखल है। अब वो सामने वाला भी समझ गया कि एथी का मतलब क्या है। ये एथी वाला टेक्नोलॉजी है हमारे पास। उस टेक्नोलॉजी को आप अपनाते हैं। ओके माइक प्लीज, माइक्रोफोन लेकर के। हाँ अच्छा, मुझे माइक उधर चाहिए था, आपने थाम लिया, कोई बात नहीं, आपने सवाल कर दिया। सर मेरा नाम प्रभास कुमार है सर, मैं मगध यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सर 2018 की सेशन है सर मगध यूनिवर्सिटी में। पर ये बिहार की सर मैं बोलना नहीं चाहता, और बिहार का ये दुर्दशा है सर कि हम लोग अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं सर। ये हम सर ओके, अब मैं बिल्कुल 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 आपने ये चीज कहा, और मुझे अच्छा लग रहा है सर कि यूथ की तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये है, नेगेटिव पॉजिटिव बोलेगा तभी कुछ जलेगा बल, ठीक है, हाँ, और बढ़ेगा, कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, आपने सही सवाल किया, प्लीज। मैं कुछ दिन पहले सर बीजेपी ऑफिस पे गया था सर मिलने के लिए, पर वहाँ पे मिले आप सिर्फ सवाल रखें, वहां पर गए थे तो हाल की फाइल बना दिया, छोड़ दीजिए। सर मगध यूनिवर्सिटी का ये हाल है। मगध यूनिवर्सिटी सिर्फ नहीं सर, बिहार की सारी यूनिवर्सिटी के आज यही हाल है सर। ओके, हम 2018-21 में सर, बट अक्टूबर में हम लोग का 2021 में सीट पे। आप सवाल पूछिए, आप सवाल दर्द बताइएगा तो ये पूछना चाह रहा था सर, मैं कौन सा पार्टी या किस तरह का राजनीति किया जाए स्टूडेंट की तरफ से कि बिहार का जो ये शिक्षा व्यवस्था है खासकर यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी का जो है सारी व्यवस्था सुचारू रूप से शासन चले और कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। कौन सा कौन सा ऐसा राजनीति करे, किस दिशा में चले, ये समस्या सुधर जाए सर। और ये समस्या आज की नहीं है, शुरू से चलती आ रही है सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। ये सवाल आपका किससे है, किनसे आप जानना चाहते हैं जवाब? दिनेश मिश्रा सर, संजय जायसवाल सर, सभी सर से जानना चाहता, और मैं ये भी सभी से चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे सर आपसे, शशि सर आपसे मुद्दा ये उठाएं। कोई नहीं सुन रहा हम लोग का सर, ये इतना 4 साल के बाद और मैं सर यहाँ पे सवाल कर सर, मैं किसी पार्टी क्या नाम बताया? सभी प्रभास कुमार सर। प्रभास, आपका सवाल आ चुका है ना, क्योंकि सवाल आना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए, उसके पीछे का दर्द दिल का दर्द कहानी सुनाइए तो ना, सवाल कर दिया, जवाब सुना जाए। शशि जी, दर्द भी इनका वाजिब है जी, लेकिन क्या है उसको काटा नहीं जा सकता है। बिहार की सरकार ने अभी तुरंत निर्णय लिया इस बात का कि सभी सेशन को हम लोग अप टू डेट करेंगे, और जो सीनियर अधिकारी है उनको इसके लिए मीटिंग करके दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछला 2 साल कोविड के कारण सभी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, और ये पीछे से भी कुछ तकलीफ है, उनका कहना उचित है। वो सभी सेशन को अप टू डेट करने के लिए कैलेंडर जारी किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी पीड़ा है इस 22 में हम लोग अप टू डेट कर लेंगे। कितना छोटा है? बहुत छोटा है। मैं कौन, इससे छोटा क्या है? I'm Varsha from class 12, Millennium World School.
So I have a question from both the actors over here. As a founder of a production house, at what skill I should be excelling? Whether I should be directing, acting, writing, or producing, or whether it should be a management? Because I am currently confused between a management course and a media entertainment and filmmaking course. So what do you suggest? Yes, I have a production house, and I personally feel that there are different variants in the production house which is really, really required. As far as the details are concerned, I think direction, production, line production, casting director, spot boys, all the post production, everything is equally important. But we can have I can speak to you later after this is done. I think we are running late, but I would just say this much that बिहार में प्रोडक्शन करना और उसको जीतना सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट नहीं देखना होगा, एज इकोनॉमी भी देखना होगा। तो बिहार की भाषाओं में अगर काम होता रहेगा तो बिहार में तुम लोग जैसे लोग डायरेक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, लाइन प्रोड्यूस करेंगे, सब करेंगे। इसीलिए मैं ये इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा करने की कोशिश करूँ। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन बहुत धीरे बोल रहे हो बच्चा, थोड़ा ताकत लाओ। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन क्रांति सर से है कि बॉलीवुड या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म में कैसे मतलब कि जाएं एक मिडिल क्लास घर के होते हुए, और जैसे कैसे हो जाएगा, ट्रेन का टिकट नहीं मिलती है सर, और थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसे फ्लाइट का टिकट का दाम ज्यादा है, कुछ गाड़ी वाड़ी भिजवाएंगे आप? सर आपसे थोड़ा आइडिया चाहते हैं कि कैसे इसमें किया जा सकता है आगे। बंधु, ये बात जो आप कह रहे हैं कि आपको इसमें जाना है, वो चकाचौंध से प्रभावित होकर कह रहे हैं या मन में इच्छा है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? सर थोड़ा थोड़ा मन नहीं, थोड़ा थोड़ा सही सही दिल की बात, आत्मा की बात मुझे बताइए। हाँ, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा देख के अच्छा लगता है सर तो थोड़ा हम हो जाते हैं, थोड़ा नाच लेते हैं, नहीं वो सब नहीं। ये जो दुनिया है वहाँ की, ये दुनिया जो दिखती है वैसे है नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए अगर मन से लगता है ना, एक कहावत, एक दोहा मैंने सुना था बचपन में, हमारे पिताजी कहते थे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए। तो वही वाली बात है, माली सींचे 100 खड़ा हितवाए फल हो। मुझे वहां गए काफी मेरे ख्याल से एक वक्फा बीत चुका है, लेकिन धैर्य की सीमा जो है वो कितनी बार उस शहर ने पराकाष्ठा पार करवाई, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। अगर धैर्य है और अगर पैशन है आपका, मैं जितने भी लोग यहाँ थे सबसे मैं कहना भी चाहता था कि यार ये सब बातें, जितनी बातें होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन जिंदगी की बात नहीं कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो करे वही जिसमें मजा है, नहीं तो वो काम साला सजा है। मजा है तो ही वो काम करो, नहीं तो मत करो। तो चकाचौंध से करते हो बंधु तो मत करो, और अगर वैसे करना चाहते हैं तो फिर थिएटर है, नाटक है, उसकी लंबी यात्रा है मेरे हिसाब से, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं छोड़ने बना के रखने। थैंक यू। क्रांति भैया प्रणाम। आज के बाद से यहाँ का हर ठेका कुछ ऐसे का नाम करना। पूछे क्या सुना हुआ? हम सबके ऊपर हाथ जोड़ के गोल लगाता नहीं भैया, रुआ कहा था यहाँ के केहू मातृभाषा के प्रयोग नहीं करते, ऐसे हम कर रहा बानी। और हमारी हार्दिक इच्छा बाटे कि हम भी फिल्म जगत में आई, क्योंकि हमारा भी बहुत कुछ हम लिखीला, बहुत कुछ मतलब लोग ये सुन के हमारी भी हार्दिक इच्छा बाटे कि हम फिल्म के राइटर और एज ए प्रोड्यूसर काम करती। देखो काम एगो गाना आई रहे कि यहाँ का बा नहीं, राइटर प्रोड्यूसर जितना सारा ऐसा चीज बा। सबसे बड़का बात ये बा कि क्षेत्रीय भाषा हमने कैट हो जा बिहार में, पता हो कितना भाषा हुआ बिहार में, भोजपुरी छोड़ के 8 भाषा के जाने वाली पूरा बिहार में, तो कम से कम 3 भाषा में फिल्म बनेला। कैसे बनेला से लोग सब नहीं पता होगा, कैसे फिल्म बनेला तुम जाके परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकेला का ना नू ना कि हाँ। तो मुद्दा ये बात है, बिहार में ऐसा माहौल बनावे के पड़ी कि बाहर वाले सब आके जैसे मराठी फिल्म बनेला। अब तो सोचो एगो भूटान की फिल्म रहे जरा ऑस्कर मिल गई, काहे ये खातिर मिले अपन जड़ के ना छोड़ दस। हमने की दिक्कत बा, हमने सब जड़ छोड़ के बहुत ज्यादा नहीं कुछ और बने खातिर। एक छोटी सी घटना कहूंगा मैं, दिल्ली में जब हम लगे हिंदू कॉलेज से पढ़ाई के लिए बने, ग्रेजुएशन MA के बाद हर बिहारी की तरह UPSC ना भाई, वो अलग कहानी बा। लेकिन वैसा बिहारी सब जाके सबसे पहले ये बात वाले, ओ यार तुझे पता है यार, मैं जो है ना मैं चीज खरीदने गया, वो माँ किया गया हो गया, पैसे नहीं टूर रहे। अब जैसे ही वो फूल कालस ऐसा बिहार का हो तो बोलो तो बिहार का हो, कहे नहीं कहते हो यार, ये बात पकड़ के रखेंगे पड़ी। बाकी प्रोड्यूसर नीतू जी बाड़ी ये कैसे फिल्म बनी है गाँव, तो भैया हम रौरे ही फिल्म से कुछ सीख ले लाएंगे। हमारे श्रद्धा के पर्दा में गरीबी की गर्दा मत दिखाओ। ये ना दग दग प्यार में पागल तोरा देखे ला कि तू भूल ही गया सवाल पूछे।
हम भी मतलब देखिए हम तो मगही भाषी हैं, लेकिन देखिए भोजपुरी में पूरी ही खाते हैं, पुलाव हम कभी खाते ही नहीं है। हाँ, भोज में पूरी खाते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत संस्कारी सवाल पूछा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम अंश है। अंश बोलो। और प्रकाश सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि हर कोई के लाइफ में एक पॉइंट आता है कि जब वो पूरे ब्रेक हो जाते हैं, तो उस पॉइंट से कैसे डील करना चाहिए और उन्होंने कैसे किया? और वाला पॉइंट बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। ये हर इंसान के जीवन में ऐसा एक लम्हा बन जाता है जहां पे आपको लगता है कि बस अब हो गया है। तो मैंने अभी मैं थोड़ा मोड़ा लिख भी लेता हूं, तो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, एक बात कहूं। तो वो मैं बेसिकली अब लिखता अपने लिए हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे मैं भी सीखता हूं, मैं भी कुछ समझता हूं, तो लोगों तक भी वो बात मेरी पहुंचे। तो अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे पेज पे जाके सुन सकते हैं। उसकी एक बात कहूंगी जो आपकी बात है, उसमें मैंने कुछ लिखा था जिंदगी के बारे में। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा, जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया, लेकिन जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन से याद रखना वो सब होगा तो उसके पहले कभी नहीं हुआ। तो बस लगे यही मूल मंत्र है मेरे लिए। थैंक यू। आप लोगों में से प्यार इस मोहब्बत कितने लोग करते हैं? हाथ उठाए। टीचर देख रहे हैं, ध्यान रखें। Okay, thank you sir, thank you to all my guests, Kyopal, and thank you all of you.